you guys, how are you? So as per you know, आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस पीछे देखी और उसे बहुत प्यार भी दिया एंड उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स इन द आइल्स। जिन जिन बच्चों ने एग्जाम लास्ट ईयर दिया होगा आइल्स का, या फिर जिन जिनको ऐसा लगता है कि वो दे आर प्लानिंग टू डू इट इन दिस ईयर, मे बी इन दिस ईयर एंड या फिर अगले ईयर में, तो आइल्स में बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस आ गए हैं जिससे आप कह सकते हैं कि आइल्स का लेवल थोड़ा सा इजी भी हुआ है, बट इन अ वे कुछ चीज़ों की वजह से इट हैज़ बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑल्सो। सो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स, द लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू आइल्स। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पिछली कुछ वीडियोस आइल्स के बारे में जो बच्चों ने देखते आए हैं, सो दे नो जो हमारी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब का पैटर्न है, ऑलमोस्ट वो पैटर्न फिक्स है। तो जैसा हमारा रीडिंग में होता है 40 क्वेश्चंस आते हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पैसेजेस, 3 अनसीन पैसेजेस हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमारी जो है वो रीडिंग आती है, जिसमें हमारे क्वेश्चन टाइप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, लाइक ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, MCQs, yes no not given, synonyms, fill-ups, या फिर मैचिंग इन्फॉर्मेशन एंड और भी बहुत कुछ। पहले कुछ टाइम पहले तक हमारी जो रीडिंग हुआ करती थी, देयर वाज डायग्राम्स आते थे, a lot of figures type of questions हमारी रीडिंग में बहुत इजीली देखने को मिलते थे। कुछ बच्चों को बहुत इजी लगते थे बट कुछ को वो बहुत डिफिकल्ट लगते थे, एंड ओवर द टाइम वो क्वेश्चंस कंप्लीटली हट चुके हैं हमारी रीडिंग में से। कुछ टाइम पहले तक वो जो क्वेश्चंस थे जो बच्चों को स्कोरिंग लगा करते थे, अब वो हमारी रीडिंग में इतना यूज नहीं होते। सो दैट वाज एन अपडेट जो हमारी कुछ टाइम पहले दिखी गई। तो उसके बाद बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इसके ऊपर दे फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने ईमेल्स लिखी IDP को। एज अगर हम थोड़ी और बेसिक में जाएं, थोड़े और हिस्ट्री में जाएं, तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि 2 एजेंसीज थी जो आइल्स को कंडक्ट करवाया करती थी, द ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP। सो ओवर द टाइम हुआ क्या, IDP टुक ओवर द होल आइल्स, ब्रिटिश काउंसिल को भी IDP में ही ऐड कर दिया गया, एंड जो बच्चे एग्जाम देते थे वो अब एक ही एजेंसीज के अंडर होने लगे, टू मेक इट मच मोर मैनेजेबल एंड टू मेक इट मच मोर फेयर। बिकॉज उस टाइम पे जब वी यूज्ड टू डू आइल्स तो ऐसा लगता था कि IDP से एग्जाम दें या ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दें, एंड वी यूज्ड टू गेट रियली कंफ्यूज्ड। कुछ बच्चे बोलते थे ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम बहुत ईजी होता है, उसी से देना चाहिए। कुछ बच्चों को लगता था IDP इज मच मोर ईजियर। सो इट वाज अ रियली डिफिकल्ट थिंग। और बाय चांस अगर सच में ऐसा हो जाए, मान लो किसी एक का एग्जाम इजी है सेम डेट पे, किसी एक का डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई व्हाट दे हैव डन, मे बी मिक्स कर दिया गया दोनों एजेंसीज को, एंड नाउ इट इज ओनली IDP हु कंडक्ट द आइल्स एग्जाम। और जब ये हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे से मॉडिफिकेशंस होने स्टार्ट हुई, आइल्स में बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हुए, एंड उसी में से एक था कि हमारे डायग्राम्स वाले जो क्वेश्चंस थे रीडिंग में से वो कंप्लीटली डिमोलिश्ड हो गए, बिकॉज IDP का मानना ये था दे आर ऑफ नो यूज, दे आर नॉट एबल या दे आर नॉट हेल्पफुल इन जजिंग अ पर्सन्स, अ चाइल्ड्स एबिलिटी, कितना कॉग्निटिव स्किल्स उसके पास कितने हैं। इसका डायग्राम वाले क्वेश्चन से कोई भी लिंक नहीं है। अ स्टूडेंट हु वांट टू गो बिकॉज ऑफ हिज स्टडी, और अ पर्सन हु वांट टू गो बिकॉज ऑफ हिज वर्क, माइग्रेशन में अगर वो जाते हैं, दूसरी कंट्री जाते हैं वर्क के बेस पे या स्टडी के बेस पे, सो द डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो हैं दे आर ऑफ नो यूज टू देम। सो एज अ रिजल्ट दे प्रिवेंटेड द यूज ऑफ these questions in the IELTS reading, and most of the students were okay with that because उनको लगता था कि उन 3-4 नंबरों की वजह से they are not going to hinder their all reading का module, so they concentrated on the other types. But eventually the major change that took place in IELTS was the last year in 2024. बहुत ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला आइल्स में जो nobody expected. As होता क्या था पहले के आइल्स में, अगर हम डिस्कस करें उसको ब्रीफली, तो लास्ट ईयर तक भी जो बच्चे आइल्स का एग्जाम देते थे, सो आइल्स वाज कंडक्टेड, इट वाज अ कंप्लीटली पेंसिल बेस्ड टास्क। मैक्सिमम बच्चे जो थे, ऑल्दो जो PR के लिए बच्चे जाते थे, दे वर अलाउड, उनको अलाउ था कि दे कैन चूज पेंसिल और पेन ईदर वेज, बट मैक्सिमम चोज पेंसिल बिकॉज इट वाज इजियर टू इरेज। आप अपने आंसर्स को इरेज करके आप चेंज कर सकते हैं। पेन के केस में दे यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एंड दैट इज व्हाई बच्चों को लगता था कि पेंसिल बेस्ड ही करना चाहिए, एंड इट वाज अ ग्रेटर ऑप्शन फॉर देम, बेटर ऑप्शन फॉर देम। Everybody chose pencil, but last year में अब क्या हो गया कि pencil is completely prohibited from IELTS exam. पेंसिल का यूज बंद कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पेन से ही आंसर्स लिखे जाएंगे, whether it could be reading, listening, writing, तीनों चीजें ही पेन बेस्ड हो गई हैं, एंड पेन भी कौन सा, ब्लैक पेन।
ब्लैक बॉल पेन से ही आप आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं। दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन केस ऑफ आइल्स, बिकॉज बच्चों को आदत यही थी कि वो पेंसिल से लिखेंगे एंड इफ दे गेट कुछ मिस्टेक हो गई, दे गेट एनी एरर, दे कैन इजिली रिमूव इट, रीरेज इट एंड दे कैन रीराइट इट अगेन। एंड वो चीज़ अब कम्प्लीटली चेंज हो गई। देन जो डिफिकल्टी आने लगी कि अगर ये बाहर हमारा एक ऐसा एग्जाम है जो हमारी इंग्लिश एबिलिटी को टेस्ट करता है, इंग्लिश एफिशिएंसी को टेस्ट करता है, सो हाउ इज इट रिलेटेड टू कि हम एरर्स को इरेज करके लिख रहे हैं कि नहीं। अलाउ होना चाहिए, नो डाउट, ज़्यादा एरर्स करना भी आपकी एबिलिटी को कम कर सकता है। अगर कोई बच्चा है उसके 40 मार्क्स में से 40 आ रहे हैं बट उसने 10 बार आंसर चेंज किया, सो वी कैन नॉट से कि उसका लेवल बहुत अच्छा है। So then IDP, I think they re-concerned about it. उन्होंने डिस्कस किया होगा, a lot of options they must have been consulted about. And finally चीज़ क्या हुई, they allowed few cuttings. आप चाहें तो कुछ कटिंग्स कर सकते हैं अपने आइल्स के एग्जाम में, only because अब आपको पेन से लिखना है। So how the cuttings should be done? किस तरह की कटिंग्स अलाउड है, किस तरह की कटिंग्स अलाउड नहीं है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं रीडिंग की और लिसनिंग की, दोनों ही मॉड्यूल्स हमें पेन से लिखने हैं, दोनों ही मॉड्यूल्स में हमारे आंसर्स कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। तो मान लो हमने एक आंसर लिख दिया एंड देन आफ्टर रीडिंग द अ फ्यू लेटर लाइंस, या फिर लिसनिंग में भी आगे का सुन के, या बाय चांस स्पेलिंग की गलती हो गई एंड देन वी रियलाइज किया हमने कि हमारी इसमें कुछ मिस्टेक है एंड वी वांट टू रिमूव इट। सो व्हाट यू कैन डू, ओनली सिंगल कट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर पर एक सिंगल कट करना अलाउड है एंड देन आपका जितना स्पेस बचा हुआ है आप उसमें कैपिटल में ही आंसर लिखेंगे। बट वही सेम चीज, मान लो लिमिटेड स्पेस है आपके पास और अगर किसी बच्चे का ऐसा आंसर गलत है दैट हैज ऑलरेडी टेकन अ ह्यूज स्पेस उनकी लाइन का, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो उस बाकी के स्पेस में उस आंसर को, अपना जो एक्चुअल आंसर है उसको पूरा लिखें। एंड अगर उन्होंने क्लैरिटी से नहीं लिखा या मे बी उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया, सो वी कैन नॉट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि हमारा उसके मार्क्स हमें क्यों नहीं मिले। सो दैट इज वाई हमें बहुत ध्यान से रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स उतारने पड़ेंगे। रीडिंग में तो आप कंप्लीट पैसेज मैं आपको बोलूंगी ना करके, मान लो हमारा एक क्वेश्चन टाइप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, पहले वो सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप कर लीजिए, अपनी शीट पर ही आंसर उतारिए एंड व्हेन यू आर लाइक कंप्लीटली श्योर कि अब आपके ये फाइनल आंसर्स हैं, देन राइट डाउन ऑल दीज ऑन द क्वेश्चन पेपर शीट या आपकी जो आंसर शीट आपको गिवन है। 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन को इकट्ठे करके फिर आप लिखिए, बिकॉज देन यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट देन। आप उनको दोबारा पैसेज में नहीं पढ़ने वाले हैं और आपका आंसर भी आप नहीं चेंज करेंगे, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर और आप उसको उतारें। सेम फॉर द लिसनिंग। लिसनिंग में आपको पूरी लिसनिंग होने के बाद यू गेट 10 मोर मिनट्स ताकि आप अपने आंसर को फेयर शीट पे उतार सकें। तो आई वुड सजेस्ट यू आप अपने क्वेश्चन पेपर शीट पर ही सारे आंसर्स लिखें एंड जब आप उसको उतारें, ऑटोमेटिकली हर किसी को पता है 40 में से 20 क्वेश्चंस आपके, ऑलमोस्ट 20 ABC टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना तो स्पेलिंग का इशू है ना ही कोई और, आपने जो सोचा है वो आप लिख दोगे। लेकिन बचे हुए 20 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 आपका कंप्लीटली स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें चांसेस हैं आपकी स्पेलिंग गलत होने के, आपका आंसर गलत होने के। आप उनको बहुत देखकर, बहुत पढ़ के, समझ के ही उतारें, अदरवाइज उसमें आप रिस्क ना लें। सो दैट वाज आवर रीडिंग एंड लिसनिंग पार्ट। तो उसमें चेंजेस आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो पेन बेस्ड सिस्टम हो गया है, ब्लैक पेन, एंड सेकेंडली कटिंग्स आपकी अलाउड होगी। सो वन थिंग वाज डिफिकल्ट एंड वन थिंग इज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर फॉर स्टूडेंट्स। देन कम्स टू राइटिंग। राइटिंग में अब क्या चेंजेस आ गए, सेम एज पर रीडिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग भी आपकी कंप्लीटली पेन बेस्ड हो गई है, ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा। बट लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग में जो कटिंग्स अलाउड है, ऑब्वियसली आप सोच के देखिए, आप शीट के ऊपर पूरा टास्क लिख रहे हैं एंड सडनली आप उसको प्रूफ रीड करते हैं एंड यू रियलाइज कि आपके 4th-5th लाइन में कुछ गलत हो गया, आप उसमें कटिंग कर भी देंगे तो हाउ यू गोना रीराइट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो देन व्हाट IDP हैज गिवन अस द suggestions that we can take, mark an arrow and take the arrow to the place where there is free lines, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है आपका, वहां पर उसको ले जाएं एरो को। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी 4th लाइन में गलत है, आप कट कीजिए सिंगल एंड आप एरो बनाकर उसको सबसे ऊपर अलग से जहाँ पे आपका स्पेस बचा हुआ है वहां पर आप लेकर जा सकते हैं एंड देन आप अपनी लाइन को वहां पर क्लियरली लिख सकते हैं। बट द ऑप्शन इज सेम, सिंगल कट इज अलाउड ओनली। अगर आप
जिगजैग मोशन में आप उसको बार बार कट कर रहे हैं, आपने 2-3 बार उस पे स्क्रैचेस कर दिए हैं, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग दी जा सकती है, अदरवाइज आइल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, सो राइटिंग में मेजर यही चेंजेस आए हैं, अदरवाइज राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 इज कम्प्लीटली सेम, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। लास्ट इज हमारी स्पीकिंग में आप सबको अच्छे से पता है कि 3 पार्ट्स में स्पीकिंग होती है, टास्क 1 एंड हमारा जो इंट्रो बेसिकली है द पार्ट 1, तो दैट तो इज मोस्टली सेम। आपका नेम, पर्टिकुलर जनरल टॉपिक, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जनरल क्वेश्चंस आपको आते हैं, दैट इज सेम फॉर यू ऑल, बोलना भी आपको ही है। बट द पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसके टॉपिक्स जनरली टाइम टू टाइम चेंज होते ही रहते हैं। दैट इज वन मेजर चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है आज के टाइम में। आजकल के जो टॉपिक्स हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू लाइक प्लेस, स्टोरी और पोएम के इतने टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे ना, हर टाइम हर मंथ के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स आ रहे हैं। पहले सिर्फ था अ स्टोरी और पोएम यू हैव हर्ड, फिर आया फ्यू लाइन्स ऑफ स्टोरी दैट यू रिमेंबर, फिर आया ट्रेडिशनल स्टोरी दैट यू रिमेंबर। बहुत से नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके क्यू कार्ड में डालते जा रहे हैं वो। अब पहले की तरह नहीं है कि ऐसे टॉपिक आ गए बिल्कुल बेसिक कि पर्सन के बारे में पूछ लिया, प्लेस के बारे में पूछ लिया, स्किल के बारे में पूछ लिया और एक टॉपिक याद किया और उस पर सब बोल दिया। अब वो नहीं, मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी यूनिक, अबाउट रूल्स, अबाउट ट्रेडिशनल स्टोरीज, अबाउट अ सिंगर, अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन यू एडमायर, अबाउट अ रूम ऑफ द हाउस, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आपको वो सभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे इन वन गो, तभी आप सोच सकते हैं कि आप वहां पर जाकर उस चीज को बोलेंगे। अगर किसी को टॉपिक्स नहीं पता जो मेन है, इसी वीडियो में मैं साथ ही के साथ कनेक्ट कर दूंगी जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं, आप उनके ऊपर अपने पूरा जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अगर किसी को उनमें से एक भी टॉपिक ऐसा लगता है दैट इज नॉट इजी फॉर यू टू प्रिपेयर, तो हमारे चैनल पर ही डेली बेसिस पे वी आर पोस्टिंग क्यू कार्ड से रिलेटेड शॉर्ट्स, जिसमें हम खुद आपको सैम्पल आंसर बनाकर अपने हाथ से लिख के पेन से सैम्पल आंसर पोस्ट कर रहे हैं। वो कहीं से भी प्रिंटेड नहीं है, कहीं का कंटेंट नहीं है, कहीं इंटरनेट से नहीं लिया गया है, कंप्लीटली खुद से लिखा गया है, सो दैट बोलने में भी इट लुक्स मच मोर नेचुरल एज कंपैरेटिव टू कि जस्ट कहीं से कॉपी करके लिख दिया है। 2 of the videos related to cue cards is already been posted, about one traditional story and a second cue card भी एक चीज के ऊपर, हाँ, a truth that you have already told to your friend। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, दोनों ही नए टॉपिक्स हैं। अब बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेडिशनल स्टोरी में से पुरानी स्टोरी मतलब क्या बताएं, ऐसे ट्रूथ अपने फ्रेंड को कभी बताया है तो क्या सिचुएशन अच्छी रहेगी, दैट हैज मच मोर इमोशनल कनेक्ट। तो उन दोनों से रिलेटेड जो है शॉर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एक लॉन्ग वीडियो भी आ चुकी है, आप उनको प्लीज देखें जाकर, उसका कंटेंट को आप यूज करें, आपको जहाँ पे लगता है वो यूज करने लायक है। और भी ऐसे क्यू कार्ड्स हम जो है जो नए बेसिकली हैं, प्ले स्किल का हम सोच रहे हैं जो बेसिक क्यू कार्ड्स है उनको हम बाद में कवर करें, पहले जितने भी लेटेस्ट आए हैं जो नए आए हैं जिनकी स्टोरी हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हम उनको थोड़ा शेयर कर ले, सो दैट जिनका अभी रिसेंट टाइम में एग्जाम है, मानो 27 को एग्जाम है या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में एग्जाम है, वो लोग इसका कंप्लीटली बेनिफिट उठा सकें। तो उन लोगों के लिए वी हैव डिसाइडेड टू पोस्ट एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट आइल्स एज इट इज पॉसिबल। सो ये थे द लेटेस्ट चेंजेस अबाउट द आइल्स। अब जो भी लोग एग्जाम देने की सोच रहे हैं वो प्लीज इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करें। वो आज से ही शुरू कर दें कि पेन से वो आइल्स कैसे लिखेंगे, पेन से रीडिंग लिसनिंग के आंसर कैसे लिखेंगे, राइटिंग कैसे लिखेंगे वो पेन से। उनकी आदत में कहीं कटिंग करना बार बार तो नहीं है, अगर उनको पेन से लिखना पड़ रहा है और वो इरेज नहीं कर पा रहे, कहीं वो स्क्रैच तो नहीं कर रहे बार बार, तो आप इसके बेस पे अपनी तैयारी शुरू करें, सो दैट आपकी जो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एंड देन इट्स कंप्लीटली अप टू आपकी प्रैक्टिस कि आप कितना स्कोर करते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। सो होपफुली दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको समझ आया होगा हमने क्या बात कही है। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है या आप कोई चीज़ का पूछना चाहते हैं, आपको कोई लगता है कि मैम ये कुछ चेंज आया है कि नहीं आया, आपने कहीं से सुना हो कि कुछ और भी चेंज, तो आप उसको इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर दूंगी इसी वीडियो के कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही, बिल्कुल अगली वीडियो में ही। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू वेट फॉर 2-3 डेज, नो। हम सेम वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में ही आपके जो है कमेंट्स का आंसर डेफिनेटली देंगे या फिर शॉर्ट्स में डाल देंगे। कोई और ऐसा क्यू कार्ड का टॉपिक है दैट यू वांट मी टू शेयर विद यू, उसके ऊपर भी आप मुझे टॉपिक भेजिए, विद इन 1 or 2 hours सेम चीज आपको एज एन शॉर्ट्स में अपना पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू
learn or to prepare it by yourself. Okay, so that's it for today, guys. Hopefully you like this video. If you like this video, like it, share it with to all your friends, families, सभी को भेज दो. सब्सक्राइब द चैनल, औरों के फ़ोन से भी कर दो अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपको लगता है ऐसा कोई बच्चा जिसने अभी अभी मे बी 12th की है या ग्रेजुएशन किया है, हु इज़ एस्पायरिंग टू बिकम टू गो अब्रॉड, आइल्स करना चाहता है, या समवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड कि करनी चाहिए कि नहीं, तो ये ज़रूर उसको चैनल शेयर करें सो दैट उसको एक आइडिया लग जाए कि होता क्या है आइल्स में, एंड देन ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ. वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है कि वुड ही बी एबल टू डू इट और नॉट. So kindly subscribe the channel, guys. We are really close to 250 subscribers, and soon we have to hit 1000 subscribers as soon as possible, and it can only happen because of your support. So keep supporting. Bye bye. That's it for today.